स्टार्ट साउंड। पटोल बाबू ने अपना गला साफ किया। 1 2 3 4 5 5 कदम उसे उस जगह पहुंचा देगा जहां पर टक्कर होनी थी और चंचल कुमार को 4 कदम लेने होंगे। इसलिए अगर वो दोनों एक साथ चलना शुरू करें तो पटोल बाबू को हीरो की कंपैरिजन में थोड़ा तेज चलना होगा, वरना रनिंग। पटोल बाबू ने न्यूज़पेपर को खोलकर अपने हाथ में पकड़ लिया। ओह कहते वक्त जो उसे करना था वो ये था कि चिड़चिड़ाहट के 60% और हैरानी के 40% का मिक्सचर कर दिया जाए। ये कुछ परसेंटेज दिए हैं कि जैसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स इतने लीजिए, तो ये उसके एक्सप्रेशन है कि उसमें चिड़चिड़ाहट 60% होनी चाहिए और हैरानी 40%। एक्शन। क्लैप 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 क्लैप। धड़ाम। पटोल बाबू को अपनी आंखों के सामने तारे दिखाई देने लगे। हीरो का सर उसके माथे के साथ जोर से टकरा गया था और खतरनाक दर्द ने कुछ पल के लिए उसके होश उड़ा दिए थे। लेकिन अगले ही पल एक बहुत अच्छे मनोबल के साथ पटोल बाबू ने अपने आप को संभाला और अगेन 50% दर्द के साथ 25% हैरानी और 25% चिड़चिड़ाहट का मिक्सचर करते हुए ओह चिल्लाया और कुछ देर रुकने के बाद अपना चलना जारी रखा। काट। क्या वो ठीक था? पटोल बाबू ने उत्सुकता से पूछा। बैरन मलिक की तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या वो ठीक था? बहुत ही अच्छा। अरे आप तो पूरे एक एक्टर है भाई। शौशंको, उस काले शीशे में से जरा आकाश की तरफ देखो। देखोगे क्या? ज्योति अब पटोल बाबू के पास आया और बोला, आई होप दादू को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। माय गॉड, चंचल कुमार ने कहा अपने सिर को मलते हुए। आपने इसे इतना बढ़िया टाइम के हिसाब से किया है कि मैं तो लगभग बेहोश ही हो गया था। नरेश दत्त ने भीड़ में से एल्बो यानी कि कोहनी से धकेलते हुए अपना रास्ता बनाया और वो पटोल बाबू के पास आया और बोला, प्लीज उस जगह वापस चले जाइए जहां आप खड़े थे। मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा और जरूरी काम कर दूंगा। पटोल बाबू ने एक बार फिर से पान की दुकान के पास अपनी जगह ले ली। बादल ने अभी अभी सूरज को ढक लिया था, यानी कि टाइम पे वो शॉट खत्म हो गया और टेम्परेचर में भी कमी आ गई थी। तो भी पटोल बाबू ने अपनी वुलन जैकेट उतारी और फिर राहत की सांस ली। टोटल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग उसमें पूरी तरह से दिख रही थी। उसने अपना काम हकीकत में ही बढ़िया ढंग से किया था। स्ट्रगल के इन सभी सालों ने उसकी सेंसिबिलिटी को कम नहीं किया था। गोगोन पकरशी को उसके परफॉर्मेंस से खुशी होनी थी, लेकिन वो सब लेबर और इमेजिनेशन जो उसने अपने शॉट में डाले थे, क्या ये लोग उसे समझ पाए थे? उसे इस पर डाउट था। वो तो सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ लाते थे, उनसे कुछ हाथ पांव मरवाते थे, उनकी फीस उन्हें दे देते थे और इसके बारे में सब भूल जाते थे। उन्हें पैसे देते थे, लेकिन कितना? 10, 15, 20 रुपए। यह सच था कि उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन 20 रुपए क्या थे अगर उनकी कंपैरिजन उस डीप सेटिस्फैक्शन से की जाए जो एक छोटे से काम को परफेक्शन और डेडिकेशन के साथ करने से मिलता है। लगभग 10 मिनट के बाद नरेश दत्त पान वाली दुकान के नजदीक पटोल बाबू की तलाश करता हुआ गया और देखा कि वो वहां पर नहीं था। पटोल बाबू वहां पर नहीं थे। अजीब बात है, उस आदमी को अभी पैसे नहीं लिए थे। कितना अजीब आदमी है, बिना पैसे लिए ही चला गया। सूरज बादलों से बाहर आ गया है।
बैरन मलिक को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना गया, साइलेंस साइलेंस, नरेश जल्दी करो और इन लोगों को रास्ते से हटाओ। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फिक्शन पटोल बाबू फिल्म स्टार। आई होप आपको